यस, ये गुड बाय है द ऑनर वन को। सातोरू फ्रीकिंग गोत्सो। सुकुना ये जीत चुका है और हम सबको कहीं न कहीं ये पता था कि जब तक गोजो इस सीरीज़ में है तब तक ये स्टोरी कभी आगे नहीं बढ़ पाती। गेगेया कतामी जो इसके राइटर हैं उन्होंने ये बताया कि उन्होंने गोजो को इसीलिए सील किया कि स्टोरी आगे बढ़ सके और वो न्यू जनरेशन होनी चाहिए जो सुकुना को डिफीट करे। इन चैप्टर 236 की स्टार्टिंग में हम लोग दिखाया जाता है कि गोजो अपनी आफ्टर लाइफ में है और वो अपनी लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट में है जिसमें वो गेटो, नानामी, प्रिंसिपल यागा, हाइबारा, रिको, यहाँ वो उनको ये बताता है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। ये इसलिए नहीं हुई थी कि वो बुढ़ा हो गया था या उसको कोई इलनेस हो गई थी, बल्कि वो मरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के हाथों। और अब हम लोग आते हैं फाइट पर। जैसे हम लोगों को पता था कि सुकुना हर एक चीज़ को कॉपी कर सकता है, जैसे गोजो का फायर अटैक और हाइएना में केंजाकू की टेक्निक को कॉपी करके अपने आप को कर्स ऑब्जेक्ट में बनाने तक, ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब माउरागा इन्फिनिटी को अडेप्ट कर रहा था तब वो इन्फिनिटी को कॉपी कर रहा था। किसी ऐसी चीज को कॉपी करना जो किसी चीज को नलीफाई कर दे ये सुकुना के बस में नहीं था। इन चैप्टर 234 सुकुना इंटेंशनली माउरागा को गोजो के पास भेजता है जिससे माउरागा अपना क्लीफ अटैक गोजो पे यूज कर सके और बाय चांस उससे गोजो का हाथ भी कट जाता है, जिससे सुकुना को एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट मिलता है जिससे वो गोजो को डिफीट कर सके। इन चैप्टर 235 गोजो ने एक न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया जिससे माहुरागा डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे हम लोग को लगा कि गोजो जीत चुका है, पर स्टिल जीत गोजो के फेवर में नहीं थी। सुकुना ने अपने अटैक से गोजो या उसकी इन्फिनिटी को अटैक तो किया ही नहीं, उसने उसके स्पेस और एग्जिस्टेंस को काटा। तुम इस चीज को चैप्टर 234 में देख सकते हो कि जब माहुरागा ने इस टेक्निक को गोजो के अगेंस्ट यूज किया तब पैनल में पूरी बिल्डिंग ही कट गई। सुकुना ने मोहरागा को ब्लूप्रिंट की तरह यूज किया कि वो उसकी टेक्निक कॉपी करे और रियलिटी को काट दे। दैट्स वाई लिमिटलेस जो कि स्पेस को छोटा और छोटा बनाती है वो इस चीज से बच ही नहीं पाई। पर अभी भी हमारे पास एक थ्योरी है कि गोजो अभी भी वापस आ सकता है विद रिवर्स कर्स टेक्निक। एट द एंड दोनों बेस्ट फ्रेंड की डेथ एक ही दिन पर हुई। इस चीज के कारण दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई। गेतो ये पूछता है कि सुकुना से फाइट करने कैसा था। यहाँ गोजो ये क्लेम करता है कि सुकुना पूरे फाइट में ऑल आउट गया ही नहीं। गोजो ये क्लेम भी करता है कि अगर उसके पास 10 शैडो टेक्निक भी नहीं होती तो गोजो हार जाता। ये बात अब हर एक चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो हम लोगों ने फाइट में देखी। सुकुना गोजो को प्रेस करते हुए ये बोलता है कि आई विल नेवर फॉरगेट अबाउट यू। इन दोनों को सेटिस्फैक्शन तभी मिली जब ये एक दूसरे से लड़े। द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। द लास्ट 10 चैप्टर में सुकुना जितनी बार भी पिटा वो सिर्फ एक एक्ट था। हमें ये पता चला कि सुकुना को अनईजी फील हो रहा है जो कि उससे कभी भी नहीं हुआ। ये हमें राइटर की बात में बिलीव करने से रोकता है। एंड द एंड ऑफ चैप्टर 236 हम लोग को देखते हैं कि काशिमो हजीमे एक लाइटनिंग गॉड एंटर करता है बैटलफील्ड। उसने ये एडमिट किया था कि अगर गोजो हार जाता है तो वो होगा जो सुकुना से लड़ेगा। अब सवाल आता है कि काशिमो हजीमे सुकुना से जीत सकता है क्योंकि सुकुना ने अभी ना ही रिवर्स कस्ट टेक्निक ना ही डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है, और वो यूज कर सकता है अपने क्लीव। सिंपल आंसर है सुकुना विन करेगा, क्योंकि भले ही काशमो ने ये बताया था कि उसके पास सुकुना के लिए एक स्पेशल अटैक है और उसने केनजाकू से इसीलिए डील की क्योंकि वो जब कलिंग गेम आए उसको रिकार्नेट करके सुकुना से लड़ सके। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि काशिमो के पास आरसीटी रिवर्स कैश टेक्निक नहीं है। अगर उसको एक भी अटैक लगा गोजो का तो ये मैच एंड हो सकता है। और चैप्टर के एंड में हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसके नीचे लिखा था डैशिंग टूवर्ड्स अ नियर सर्टेन डेथ। इसका यही मतलब है कि राइटर भी ये बोलना चाहते हैं कि लाइटनिंग गॉड है वो स्ट्रेट डेथ के पास जा रहा है। एट द एंड काशिमा सुगुना से जीत नहीं सकता अनलेस द सीक्रेट वेपन बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग हो।